प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वैशाली नगर स्थित राजयोग भवन की 28वीं वर्षगांठ पर आध्यात्मिक संगीत संध्या का आयोजन हुआ। सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम शांति और जागरण का प्रतीक भी बना। संस्था के 28 वर्षों की सेवा यात्रा को समर्पित यह संध्या नशा मुक्ति, प्रेम और आत्मोन्नति के संदेशों से ओतप्रोत रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा, बाबा की कृपा से यह दिव्य कार्य प्रगति पर है। नशा मुक्त जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यहीं से मिलती है। मुझे गर्व है कि मुझे संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि का सानिध्य मिला, जो तपस्या, त्याग और सेवा की जीवंत मूर्ति थी। विशिष्ट अतिथि उद्योगपति मनोज मुरारका ने यह भी कहा कि इस भवन में प्रवेश करते ही शांति का प्रवाह महसूस होता है। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि इस दिव्य प्रवाह के नीचे मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजयोग केंद्र प्रभारी राजयोगिनी चंद्रकला दीदी ने बताया कि 28 वर्षों में राजयोग भक्तों ने सेवा के अनगिनत आयाम भी छुए हैं। वहीं नृत्य और मधुर स्वर लहरियों ने भी भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायिका सोनू जोशी ने भक्तिमय सुरों से मन को मोह लिया, जबकि चंद्राणी मुखर्जी की मधुर स्वर लहरियों ने रूह को भी छुआ। गायक सुखीराम मंडा के आध्यात्मिक गीतों ने सभी को मग्न कर दिया। नृत्य में दुर्गा परिहार, शालिनी सेन और सुनीता शर्मा की रूहानी शैली ने भाव विभोर किया। वहीं डॉक्टर स्वामी ध्यान शून्यम की विशिष्ट अभिव्यक्ति ने तालियां बटोरी। अंत में सभी ने विश्व शांति, आत्मोन्नति और नशा मुक्ति समाज का संकल्प लिया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का राजयोग भवन जयपुर में 1997 से आध्यात्मिक जागरण का केंद्र रहा है। 28 वर्षों में लाखों लोगों को राजयोग, ध्यान, नशा मुक्ति और शांति शिक्षा प्रदान की गई। दादी प्रकाशमणि की प्रेरणा से प्रेरित यह भवन स्वर्ग भूमि जैसा है, जहां ओम शांति की धुन सदा गूंजती है। हमारे आदरणीय, यूं कहो सबको दिशा देने वाले, स्नेह देने वाले, सहयोग देने वाले आदरणीय भाई जी श्री ओटाराम देवासी जी, मिनिस्टर पंचायत राज्यसभा, और साथ ही साथ हमारे सरल चित्त, सरल हृदय, सबको सहयोग देकर अपनापन देने वाले हमारे मनोज जी मुरारका और हमारे भाई बहने, आज का ये श्रेष्ठ दिन कहूं, मीठा दिन कहूं, जब हमारे बीच हमारे गायक कलाकार दिनचर्या के काम है। ये मात्र 2 शब्द ऐसे हैं जो आपको शांति प्रदान कर देते हैं। किसी से भी अभी अभिवादन करते हैं ओम शांति बोलकर, तो हकीकत में शांति का बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। ये मेरा थोड़ा दुर्भाग्य है कि मैं ब्रह्म कुमारी से बहुत गहराई से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, परंतु इसके विषय में हमारे फैमिली मेम्बर बहुत जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारी दीदी हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे पिता तुल्य, भाई तुल्य सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने तो 28वां ये जो आप वार्षिक उत्सव है और जो स्थापना दिवस का ये जो समारोह है, इसके लिए मेरे तहे दिल से, मैं कबीरा परिवार से हूँ। मैं छोटा सा परिचय मेरा अपना देता हूँ। बहुत भारी भरकम परिचय दिया था मेरा। मैं इतना लायक नहीं हूँ कि मैं इस मंच पे आकर कुछ बोल सकूँ,
हकीकत में ये आप सबका स्नेह है कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया है कि मैं ये मंच उनको शोभा देता है जो हकीकत में परमात्मा के साथ लिंक्ड है, वो किसी ना किसी कला में या किसी चीज में निपुण है, उनके लिए शोभा। आज के इस ब्रह्मा कुमारी के इस कार्यक्रम में मैं सबको प्रेम से ओम शांति बोलता हूँ और मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आज के इस कार्यक्रम 28वें कार्यक्रम जो स्थापना दिवस का था, 28 साल पूरे हुए। कल इसकी बरसी भी है, उसके लिए मैं पूरे ब्रह्मा कुमारी परिवार को खूब खूब बधाई भी देता हूँ और उनसे जुड़े हुए जितने भी भक्त और भाविक हैं, कुमार और कुमारियां हैं, उनको भी मेरी तरफ से खूब खूब बधाई देता हूँ। आने वाले समय में जिस आध्यात्मिकता के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं सिरोही से हूँ और सिरोही में हमारा जो शांति वन है उसकी तरफ से और मेरे सिरोही जिले की तरफ से, पूरे राजस्थान की तरफ से आज जयपुर के इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम के 28 साल जो पूरे हो रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। और आगे भी जिस कामना और प्रेम के साथ, जिस वात्सल्य के साथ इसका जो दिनों दिन प्रोग्रेस हो और इसको आगे बढ़ने के लिए मैं प्रेरणा देता हूँ ताकि ये दिनों दिन आगे बढ़े। ओम शांति। आज ये शुभ दिन है जो 28 वर्ष हम पूरे करने जा रहे हैं और ये हमारा यात्रा कहूँ 28 वर्ष की यात्रा बहुत अच्छी हमारी यात्रा रही। मॉरिशस प्रेसिडेंट से ये यात्रा शुरू हुई दादी प्रकाश मणि जी के हाथों से और दिनों दिन मैंने ये देखा है ये स्थान बढ़ता फलता फूलता जा रहा है और मुझे ये अनुभव होता है कि कैसे परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं, कैसे परमात्मा के कारण अनेक आत्माएं आकर अपने जीवन में सुख और शांति को अर्जित करने के लिए भागी भागी आकर योग साधना करते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर आते ही लोगों के मन में खुशी शांति की अनुभूति होती है। मैं ऐसा सोचती हूँ आगे भी प्रभु का हाथ हम पर रहेगा, हम ऐसे ही साथ आगे बढ़ते जाएंगे। आपका साथ और प्रभु का साथ हमारे साथ है तो ज़रूर हम आगे बढ़ते जाएंगे।